बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। नमस्कार। एक शेर है, वो उठे हैं लेके खुमो सुबू, अरे ओ शकील कहाँ है तू, तेरा जाम लेने को बज़्म में कोई और हाथ बढ़ा न दे। तो जनाब, इसी तरीके से जाम लेने वाला बेहद रोचक वाकया हाथ के पंजे वाली कांग्रेस में हुआ है। बात मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर की है, जहां मुंबईया फिल्मों के अंदाज में ही कांग्रेस के एक नेता ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के मंच को लूट लिया। ये कैसे हुआ और इसके चलते क्या हुआ, ये आगे बताएंगे। फिलहाल तो नेताजी का बयान सुनिए, जो फिलहाल हर तरफ चर्चा में है। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, 2 दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है। तो ये थे सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस के विधायक हैं, सांसद भी रह चुके हैं और राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुके हैं। अब जो दिखता है वो तो यही है कि वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के लिए ऐसी बात कहकर सच्चे कांग्रेसी होने का फर्ज निभाया है। लेकिन क्या वाकई बात ऐसी ही है, या फिर ऐसा है कि इस तरह के कड़क बयान से वर्मा ने सच्चे कांग्रेसी की बजाय इसी पार्टी के दिग्गज नेता कमलनाथ के लिए अपने सच्चे फर्ज को अंजाम दिया है? बात ऐसे समझिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस की गुटिया राजनीति में वर्मा को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेहद खास लोगों में गिना जाता है। नाथ जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए गए, तब पार्टी ने जीतू पटवारी को यह जिम्मेदारी सौंपी थी। नाथ और पटवारी के बीच रिश्तों की पटरी का हिसाब दचके और झटके वाला रहा है। इसका असर इस रूप में भी दिखा कि पटवारी के लिए लगाए गए बैनर पोस्टर में नाथ को जगह ही नहीं दी गई। प्रदेश कांग्रेस की कई गतिविधियों में भी नाथ खेमे के साथ अनाथ जैसा सलूक किया गया। अब इन्हीं पटवारी ने मंगलवार को इंदौर में नगर निगम के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन का नेतृत्व किया। पटवारी नगर निगम सहित प्रदेश सरकार पर खूब गर्जे और बरसे, लेकिन सज्जन ने ऐसा विवादित बयान देकर मीडिया का सारा अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया, जिससे पटवारी खेमा निश्चित ही टेंशन में होगा, क्योंकि पटवारी प्रदर्शन में अपने समर्थकों के साथ पुलिस से भिड़े रहे, लेकिन प्रदर्शन से अधिक तवज्जो वर्मा के बयान को मिल गई है। वर्मा ने ऐसा सोच समझकर किया या नहीं, ये तो वो खुद ही बेहतर जानते हैं, लेकिन उनके सनसनीखेज बयान के शोर में जीतू के प्रदर्शन वाले जोर को कुछ कम तवज्जो ही मिल सकी। अब देखिए ना, भाजपा ने भी जीतू के आरोपों की बजाय वर्मा के कहे पर ही ध्यान दिया है, और इसके पलटवार में जो बयान दिए गए हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। मानसिक दिवालिया पाने, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो या सलमान खुर्शीद हो, किस भाषा बोलना चाहते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद की भाषा बोलेगी? क्या कांग्रेस जमात इस्लाम की भाषा बोलेगी? क्या कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का घर जलाने की बात करेंगे? अरे कांग्रेस के नेताओं, भारत का संविधान दिखाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। देखिए, उनको समझना चाहिए कि मोदी जी का देश है, ये भारत है। भारत है, मोदी जी हैं। इस प्रकार के फ्रस्ट्रेटेड नेता बयान देकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उन्हें शर्म आनी चाहिए। वैसे तो दो टूक बात कहने में सज्जन वर्मा कभी भी पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन इस बार उनके कहे ने जिस तरह जीतू पटवारी के आंदोलन की खबर को सुर्खियों से कुछ पीछे कर दिया है, वो मायने खींच कहा जा सकता है। पटवारी भी खुमो सुबू लेकर उठने वाले अंदाज में पूरी जान लगाकर आक्रामक तेवर दिखा रहे थे,
लेकिन फिलहाल तो यही दिखता है कि उनके हाथ से सफलता का जाम सज्जन वर्मा ने छीन लिया। ऐसा हो गया या ऐसा किया गया, ये शायद समय ही बता सके। फिलहाल समय आपसे विदा लेने का, फिर मिलेंगे। नमस्कार।